रानी हतशेपसुत की यात्रा, पुंट की पौराणिक भूमि का एक अभियान। लक्सर के पास दीर अल बाहरी के रेगिस्तान में एक शानदार मंदिर की चूना पत्थर की दीवारों पर इतिहास के सबसे साहसी समुद्री कारनामों में से एक का विवरण खुदा हुआ है। लगभग 1473 ईसा पूर्व में महिला फिरौन हतशेपसुत ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने मिस्र की दृष्टि नील के परिचित तटों से हटाकर लाल सागर के विशाल और अनिश्चित ग्रेट ग्रीन जल की ओर मोड़ दी। उनका लक्ष्य किंवदंतियों वाली एक जगह थी, लोबान, सोने और देवताओं की भूमि, जिसे पुंट के नाम से जाना जाता था। ऐतिहासिक स्रोत इस यात्रा को केवल एक व्यापारिक उद्यम नहीं बल्कि एक देवीय मिशन के रूप में वर्णित करते हैं। मंदिर की नक्काशी के अनुसार स्वयं भगवान अमुन ने रानी को अगम्य चैनलों के पानी का पता लगाने और पौराणिक लोबान की छतों तक पहुंचने का आदेश दिया था। उनके शासनकाल से पहले पुंट के खजाने, आबनूस, हाथी दांत और सुगंधित गोंद मिस्र तक केवल एक जनजातीय से दूसरी जनजातीय के बीच विनिमय की एक धीमी और अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के माध्यम से पहुंचते थे। हतशेपसुत ने इस कड़ी को तोड़ने और देवभूमि के साथ एक सीधा शाही संबंध स्थापित करने की कोशिश की। इसे पूरा करने के लिए मिस्रियों को अपनी नदी आधारित तकनीक को खुले समुद्र के अनुकूल बनाना पड़ा। हतशेपसुत ने पाल और चंपू दोनों से लैस बड़े गैली जहाजों के एक बेड़े का निर्माण कराया। ये अपने समय के उन्नत जहाज थे जिनमें लाल सागर की लहरों में स्थिरता प्रदान करने के लिए साइड स्टर्न राडर पैडल लगे थे। पुरातत्वविदों ने लाल सागर के तट पर वादी गवासिस में इस बेड़े के अवशेष ही खोजे हैं, जहां देवदार के तख्ते और भारी रस्सियों के ढेर मिले हैं, जो मिस्र की समुद्री इंजीनियरिंग के पैमाने की पुष्टि करते हैं। यह अभियान एक बड़ी सफलता थी। बेड़ा उस तट पर पहुंचा जिसे आज सूडान और इरिट्रिया कहा जाता है, और मिस्र में ऐसे जहाजों के साथ लौटा जो सामान से इतने लदे थे कि वे पानी की सतह के बिल्कुल नीचे तक डूब रहे थे। वे अपने साथ ऐसे चमत्कार लाए जो पहले केवल पूर्वजों की कहानियों में सुने गए थे। कीमती आबनूस, लोबान और ताजा लोबान के ढेर, पुरातात्विक साक्ष्य जैसे प्राचीन कब्रों में पाए गए हिंद महासागर के कौड़ी के गोले इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे इन लाल सागर की यात्राओं ने नील घाटी को व्यापक समुद्री दुनिया से जोड़ा। हतशेपसुत की यात्रा राज्य के नेतृत्व वाली पहल का एक दुर्लभ उदाहरण है, जिसने एक निष्क्रिय व्यापार मार्ग को एक सक्रिय समुद्री राजमार्ग में बदल दिया। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि वाहक के अलावा कोई भी पुंट तक नहीं पहुंचा, लेकिन उनकी यात्रा ने वास्तव में उन्हीं मानसूनी पैटर्न और तटीय नेटवर्क का उपयोग किया जिसका उपयोग साधारण नाविक सदियों से चुपचाप करते आ रहे थे। इस यात्रा को पत्थर पर दर्ज करके हतशेपसुत ने यह सुनिश्चित किया कि देवताओं की भूमि के लिए उनका अभियान हिंद महासागर के इतिहास में पहला महान ट्रैवल लॉग बन जाए, जो ये साबित करता है कि 3000 साल पहले भी समुद्री सभ्यताओं के बीच एक सेतु था।